बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नाजरीन को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक सबक आमोज़ वाक़या बताते हैं। इस सबक आमोज़ वाक़े से हमें पता चलेगा कि अहले बैत, अहले तहार और पंजतन पाक और आले नबी औलाद अली की मोहब्बत इन आइम्मा इकराम के नज़दीक, इन कबार औलिया इकराम के नज़दीक क्या थी और इनको क्या दर्जा देते थे। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं मकाम वलायत पर पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा पहलवान था और बादशाह मुझे बड़े बड़े पहलवानों को, जो हाथ में वक्त था, वो बड़े बड़े पहलवानों के साथ मेरी कुश्ती लगाता और उस पर उसने इनाम रखा होता कि जो बंदा जुनैद बगदादी को शिकस्त देगा उसको मैं इतना इनाम दूंगा और उसको इतने इनामों इकराम से नवाजा जाएगा। बड़े बड़े पहलवान मेरे मुकाबले में आते मगर वो मुझसे हार जाते। इसी तरह बादशाह ने एक मरतबा फिर से ऐलान किया, बगदाद की गलियों में ये मुनादी की गई कि जुनैद बगदादी दोबारा से मुकाबले के लिए तैयार हैं। जो इनके मुकाबले पे उतरेगा और जीतेगा उसको इतने लाख अशरफियाँ, इतने दिनार, इतना दिरहम और इतना सोना जवाहरात उसको दिए जाएंगे। तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि उसी दौर के अंदर बगदाद के अंदर एक अहले सादात में से, आले नबी औलाद अली में से एक बंदा रहता था और उसके माली हालात, उसकी बेटियां थीं और उसके माली हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। वो कहते हैं कि वो शर्मिंदगी की वजह से खैरात लेने के लिए, भीख मांगने के लिए भी किसी के सामने अपना दस्ते सवाल जो दराज नहीं कर रहा था। जब उसने ये मुनादी सुनी और ये ऐलान सुना कि जुनैद बगदादी से जो कुश्ती जीतेगा उसको इतना पैसा, रुपया पैसा मिलेगा, तो उसने अपना नाम इस कुश्ती के लिए आगे दे दिया। हालांकि ना तो वो पहलवान था, ना उसकी जिस्मानी हालत इस काबिल थी कि वो कुछ कुश्ती लड़ सके, बल्कि वो इंतहाई नहीफ और दुबला पतला शख्स था। मगर अपनी बेटियों की नान नुफ्का पूरा करने के लिए, उनके अनाज पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसने ये फ़ैसला किया कि मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैं किसी के सामने भीख के लिए, खैरात के लिए अगर हाथ फैलाता हूँ तो लोग कहेंगे कि देखें नबी की आल में से है और लोगों से भीख मांग रहा है। बहरहाल वो मुकाबले के लिए गया। बादशाह ने कहा कि आप क्या जुनैद बगदादी से मुकाबला जीत सकते हैं? तो उसने बड़े वसूख और बड़े यकीन के साथ कहा, उसने कहा कि जी हाँ, मैं जुनैद बगदादी से मुकाबला जीत सकता हूँ। मजमा जो था तमाशबीन का, उन्होंने तालियां बजानी शुरू की और कहके लगाना शुरू किए। कुश्ती का आगाज हुआ। जैसे ही जुनैद बगदादी ने उसे पकड़ा तो उस जो अहले सादात में से था बंदा, उसने जुनैद बगदादी के कान में कहा कि जुनैद देख, तूने बड़े बड़े पहलवान चित किए हैं, तेरी बहुत इस इलाके में इज्जत है, तू नामी ग्रामी पहलवान है, तुझसे बड़े बड़े कुश्ती करने वाले पहलवान हारे हैं, तेरा एक मकाम है, मैं जानता हूँ, मगर मैं ये कुश्ती इस मजबूरी की वजह से लड़ रहा हूँ। अगर आज तू मुझसे हार जाएगा, तुझे क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में इज्जत मिलेगी। मैं अपने नाना के हाँ तेरी सिफारिश करूंगा कि इस बंदे ने लोगों के मजमे के सामने अपनी बेइज्जती करवाई और हार माना मेरी जीत के लिए। मैं अगर जीत गया तो मुझे ये रुपया पैसा जो मिलेगा, इससे मैं लोगों के सामने खैरात मांगने से बच जाऊंगा। मेरी जवान बच्चियां हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जुनैद बगदादी ने ये जब अल्फाज सुने, आपके कब कभी तारी होगी। आपने एक मरतबे, एक लम्हे के लिए सोचा ज़रूर कि अगर मैं हारूंगा मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरी शोहरत खाक में मिल जाएगी, मैं नामी ग्रामी पहलवान हूँ। मगर साथ ही ये ख्याल आया कि ये इज्जत खाक में मिलती है तो मिले, ये शोहरत खाक में मिलती है तो मिले, मुझे अल्लाह के नबी के यहाँ जो कुर्ब नसीब होगा वो इससे बड़ी सादत मेरे लिए कोई नहीं है। बहरहाल कुश्ती शुरू हुई, जुनैद बगदादी हार गए। बादशाह वक्त ने दोबारा मुकाबले के लिए कहा। जुनैद बगदादी दोबारा हारे नहीं, बल्कि उस जो अहले सादात का बंदा था, जो आले नबी औलाद अली का जो फर्द था, उसको खुद उठा के अपने सीने पे बिठाया। बादशाह ने कहा कि लगता है जुनैद, आज तूने मेरी नाक कटवा दी है, तूने आज मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। जुनैद बगदादी मुस्कुराए। घर जाके जब ये बेगम को बताया, बेगम भी परेशान हुए, मगर आपको इत्मीनान था कि दुनिया की ये ज़ाहरी इज्जत, दुनिया की ये ज़ाहरी शोहरत अगर खाक में मिलती है तो कोई बात नहीं, मुझे इसके बदले में, आले नबी की इकराम के बदले में, औलाद अली की इज्जत के बदले में, इनकी तकरीम के बदले में, इनकी मोहब्बत के बदले में, इनकी मवद्दत के बदले में, जो आले नबी का कुर्ब मिलने वाला है, जो अल्लाह के महबूब का कुर्ब मिलने वाला है, जो अल्लाह की रज़ा की
की मेहरबानी होने वाली है, वो दुनिया की सारी दौलतें उसके नीचे हैं, और ये कुर्ब, ये मेहरबानी, ये रज़ा, ये सबसे ऊपर है। बस यही एक बात थी जिसकी वजह से हज़रत जुनैद बगदादी को कुर्ब इलाही नसीब हुआ, और उनका सिक्का आज भी औलिया कराम के अंदर माना जाता है। बहुत शुक्रिया।